आज है 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। भारी भीड़ को देखते हुए अस्पताल अलर्ट पर, डॉक्टरों की छुट्टियां हुई रद्द, जारी हुई चेतावनी। महाकुंभ की वजह से जिले में बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर सभी अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। सीएमओ ने जिला स्तरीय अस्पतालों में इलाज के बेहतर इंतजाम करने, वार्ड आरक्षित रखने के अलावा हर समय विशेषज्ञों की उपलब्धता के निर्देश दिए हैं। इसका असर भी अस्पतालों में मंगलवार को देखा गया है। अयोध्या में उमड़ी भारी भीड़, 2 दिनों में 6 लाख से अधिक भक्तों के लिए रामलला के दर्शन। रामनगरी अयोध्या में मंगलवार को भी श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा है। मंगलवार होने के चलते हनुमानगढ़ी में 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। कुछ इसी तरह का दृश्य राम जन्मभूमि में है। रामलला के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं सोमवार को रामलला के दरबार में 3.55 लाख भक्तों ने हाजिरी लगाई। सीएम योगी ने किया यूपी एग्रीज का शुभारंभ, बोले 30% बढ़ेगा उत्पादन, किसान करेंगे विदेश भ्रमण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग से यूपी की कृषि में पूरी तरह से बदलाव आएगा। उत्पादकता में 30% की वृद्धि करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी यूपी एग्रीज परियोजना के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। क्रेडिट डेबिट कार्ड से भरे बिजली का बिल, नहीं देना होगा टैक्स, 3 साल बाद मिली है सुविधा। जी हां, राजधानी लखनऊ में लगभग 3 साल बाद बिजली उपभोक्ता एक बार फिर से क्रेडिट डेबिट कार्ड से बिल को जमा कर सकेंगे। इस बार की खासियत यह है कि उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के दौरान उनको कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिससे उनका फायदा होगा। यूँ समझे 1000 रुपए के बिल पर 2% अतिरिक्त शुल्क 20 रुपए बनता, जो अब नहीं देना पड़ेगा। प्रदेश में कल से बारिश की चेतावनी, इन जिलों में दिखेगा घना कोहरा। यहाँ के लिए जारी हुए ऑरेंज येलो अलर्ट। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बुधवार से फिर मौसम में बदलाव के आसार हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक 29 जनवरी से पश्चिमी यूपी में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे पश्चिम के कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। सेना भर्ती का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। जी हां, अग्निवीर की तैयारी कर रहे युवाओं को अब सड़क पर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेना भर्ती कार्यालय ने पहली बार युवाओं के लिए अपने ग्राउंड खोल दिए हैं। अग्निवीर की तैयार कर रहे युवाओं को सड़कों या हाईवे पर दौड़ना पड़ता है। इसके चलते सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। कई बार इन हादसे में उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल सैनिक कुमार ने 3 घंटे ग्राउंड खोलने का निर्णय लिया है। काशी में महाकुंभ की भीड़, देर तक जागे बाबा विश्वनाथ, रात 1 बजे तक दर्शन, 11 लाख भक्त पहुंचे। जी हां, महाकुंभ के पलट प्रवाह ने इस साल श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में एक दिन में आने वाले श्रद्धालुओं के अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मंदिर प्रशासन के मुताबिक सोमवार को 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा में दर्शन किए। काशी विद्यापीठ के कॉलेजों में 1 फरवरी से होंगी परीक्षाएं, शेड्यूल हुआ जारी। जी हां, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध 5 जिलों के कॉलेजों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं की तिथि तय कर दी गई है। 1 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलने वाली परीक्षा में करीब 2 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। विश्वविद्यालय की ओर से समय सारणी जारी करने के साथ ही जिलेवार बनाए गए नोडल केंद्रों पर कॉपियां सहित अन्य कागजात भिजवाए जा रहे हैं। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन पर हुआ पथराव, खिड़की दरवाजे टूटे, बोगियों का दरवाजा न खोलने पर भड़के थे यात्री। महोबा जिले में झांसी से प्रयाग जा रही महाकुंभ स्पेशल ट्रेन के हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर रुकते ही बवाल हो गया। बोगियों के दरवाजे न खुलने से भड़के यात्रियों ने हंगामा करते हुए पथराव कर दिया। हजारों की संख्या में प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री जब ट्रेन में अंदर नहीं घुस सके तो जमकर तोड़फोड़ की। इससे बोगियों के खिड़की और दरवाजे क्षतिग्रस्त हो गए। ट्रेन में तोड़फोड़ों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा में जमीन के नीचे दौड़ेगी मेट्रो, सुरंग हुई तैयार। मई तक ताजमहल से आरबीएस तक शुरू होगा सफर। आगरा मेट्रो के भूमिगत स्टेशनों को बनाने का कार्य तेज कर दिया गया है। 3 स्टेशन बन चुके हैं। 15 फरवरी से इनमें ट्रैक बिछाने का कार्य शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन ने मई तक मेट्रो को आरबीएस कॉलेज स्टेशन तक चलाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में एक ट्रेन और मिल गई है। आगरा से अब बेंगलुरु के लिए भी हर दिन चलेगी फ्लाइट। सोमवार को खेरिया एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में इंडिगो एयरलाइंस प्रबंधन ने यह जानकारी साझा की। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने धनौली में बन रहे सिविल एन्क्लेव को अगले साल अक्टूबर में शुरू करने का भरोसा दिलाया। इसका निर्माण कार्य जून 2026 में पूरा हो जाएगा। संगम स्नान के लिए आई एडवाइजरी, मौनी अमावस्या पर आ रहे महाकुंभ में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भरकम भीड़ को देखते हुए महाकुंभ प्राधिकरण बुधवार को पड़ रहे मौनी अमावस्या को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में साफ तौर पर बताया गया है कि श्रद्धालु संगम घाट तक पहुंचने के लिए निर्धारित लेन का इस्तेमाल करें। इसी तरह वापसी वाली लेन से ही बाहर निकलें। बेवजह अधिक देर तक घंटों पर न रुकें। फंसी अलीगढ़ की फैक्ट्री, कई जांच के घेरे में आई उच्च स्तरीय जांच के निर्देश। दादरी के बहुचर्चित एसपीजे कोल्ड स्टोरेज के बीफ कांड में अलीगढ़ की एक बड़ी मीट फैक्ट्री फंस रही है,
जबकि कई जांच के घेरे में आ गई है। साथ में देश की 4 अन्य कंपनियों के भी नाम उजागर हुए हैं। शासन के निर्देश पर अलीगढ़ की अव्वल तक मीट फैक्ट्री की जांच कराई जा रही। 7 फरवरी से नई दिल्ली कानपुर शताब्दी में सफर कर सकेंगे अलीगढ़ वाले, यह होगा पहुंचने का समय। जी हां, अलीगढ़ वासियों का इंतजार खत्म हो गया है। जिले के लोग अब नई दिल्ली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस में सफर कर सकेंगे। 7 फरवरी को सांसद सतीश गौतम हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। राजकीय पॉलिटेक्निक में बनी हेल्प डेस्क। पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने 15 जनवरी से प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। इसके बाद मई जून में परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है। अफसर बनने की पहली परीक्षा से पहले ही 53% अभ्यर्थियों ने खींच लिए कदम। सख्त पहरे के बीच रविवार को जिले के 5 केंद्रों पर 2 पालियों में पीसीएस परीक्षा 2024 हुई। अफसर बनने की पहली परीक्षा से पहले ही 53% अभ्यर्थियों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। पंजीकृत 1920 के सापेक्ष सिर्फ 902 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेसीसी की रिपोर्ट पर हंगामा। पसमानदा मुस्लिम समाज ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी। सोमवार को हुई जेपीसी की बैठक के बाद विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी नेताओं ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। इसी बीच पसमानदा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। साथ ही सरकार के सामने 4 मांगें भी रखी हैं। शानदार परेड के साथ निकली झांकियां, गूंजे राष्ट्रभक्ति के तराने। जी हां, गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर रविवार 26 जनवरी को पूरा बाराबंकी जिला देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आया। घरों से लेकर बाजार तक और सरकारी और निजी कार्यालयों में सुबह पूरी आन बान शान के साथ तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय गान बांध के शपथ ली। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित भी किया। विंध्य धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, मां के दर्शन को लगी भक्तों की लंबी कतार। जी हां, महाकुंभ के पलट प्रभाव से विंध्य धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। मंगलवार की सुबह से ही विंध्य धाम में दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। इससे पहले 2 दिनों में 6.5 लाख से ज्यादा लोगों ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। रविवार को 4 लाख और सोमवार को 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई। अष्टभुजा और काली खो मंदिर में भी यही हालत रही है। यूपी पीसीएस भर्तियों का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी। इस दिन होगा पीसीएस प्रीलिम्स। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस परीक्षा तिथि कैलेंडर 2025 जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यूपी पीसीएस परीक्षा कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक सीएस प्रीलिम्स 2025 परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को होगा।